नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस व्यक्ति की कहानी आपको सुना रही हूँ उसके लिए बचपन में पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम था। वो खुद मैट्रिक में 2 बार फेल हो गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे पास हुआ जाए, कैसे मैं इस मुसीबत का सामना करूँ। उसको पढ़ाई बोझ लगती थी। उसका मन भी बहुत चंचल था, बिल्कुल भी एकाग्रता नहीं थी। यदि पढ़ाई के विषय की बात करें तो उसको सिर्फ गणित का सब्जेक्ट ही प्रिय था, फेवरेट सब्जेक्ट था उसका, क्योंकि उसे रटना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तो प्रैक्टिकल में, वास्तविकता में विश्वास रखता था। उसको एक बार गणित का किसी भी सवाल करने का तरीका आ जाए तो वह उस सवाल को हल करके ही पीछा छोड़ता था। उसको गणित का विषय इतना सरल लगता था और बाकी विषय उसको सामने खड़े एक बड़े से पहाड़ के समान दिखाई देते थे। यदि एक ही विषय की परीक्षा होती तो वो हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ चुका होता, लेकिन यहाँ तो सभी विषय में अच्छा करना अनिवार्य है। उसके कामयाब होने में गणित का सब्जेक्ट ही काफ़ी नहीं था। बाकी विषयों की नाकामयाबी उसके सब किए कराए पे पानी फेर देती थी। सब किया करा वेस्ट हो जाता था और उसके ऊपर पास ना होने का ठप्पा लग गया था, या कहूँ मैं लगता जा रहा था कि इस लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वो गांव से शहर गया, लेकिन वहाँ भी यही हाल रहा। धीरे धीरे उसकी उम्र 18 वर्ष की होने जा रही। उम्र के इस पड़ाव में जब सबसे ज़्यादा हेल्प, सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है, तभी उसके ऊपर से उसके पिता का साया उठ चुका था और दिक्कतों का पहाड़ उस पर टूट चुका था। इन परिस्थितियों में उसका शहर छोड़ना लगभग तय सा लग रहा था, क्योंकि शहर में रहने खाने का खर्च उठाने की स्थिति उसकी ख़त्म होती जा रही थी। पढ़ाई भी लगभग छूटनी सी तय हो गई थी। एक दिन उसकी माँ कुछ रुपए लेके उसके पास आई। वो बहुत दुखी मन से बोली, तुझे इस बार परीक्षा में सफल होना ही है। बांध अपना सामान और अपनी परीक्षा की तैयारी कर। वो लड़का अपनी माँ को आश्चर्य से देखने लगा, मानो आंसू भरी उसकी आंखें अपनी माँ से पूछ रही हूँ कि माँ, तेरे पास इतने रुपए कहाँ से आए। माँ ने बहुत ही दुखी मन से अपने लड़के को बताया, मैंने अपने गहनों को बेच दिया है। मेरे गहनों से ज़्यादा तेरी पढ़ाई आवश्यक है, इसलिए मैंने अपने सारे गहने बेच दिए हैं। उस लड़के के ऊपर अपनी माँ के साहस और विश्वास का इतना गहरा असर हुआ कि पिता के गुजर जाने के बाद उसको अपनी टूटी और बिखरी हुई माँ के व्यवहार से उसका मन खुद को धिक्कारने लगा, कोसने लगा। वो सोचने लगा कि उसने अपनी माँ की उम्मीद को 2 बार तोड़ चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी बार भी उसकी उम्मीद टूट जाए। उसका रोम रोम अपने माँ के साहस और विश्वास को प्रणाम करने लगा। कुछ ही पल में उसने अपने मन को दृढ़ किया और ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं इस बार अपनी माँ की उम्मीद नहीं टूटने दूंगा। और अपनी माँ से बोला, मुझे नाम कमाना ही होगा, तभी मेरा जीवन सार्थक और सफल होगा। ऐसा नहीं था कि बेटे को आज ही माँ ने पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। वो कई बार अपने बेटे को समझाने का प्रयास कर चुकी थी, मोटिवेट कर चुकी थी, प्रोत्साहित कर चुकी थी। एक बार इस बेटे की योजना थी कि वो केले बेचा करेगा, और जब माँ को ये बात पता चली तो माँ ने कहा, तू गरीबी से मत घबरा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तभी माँ के शब्द उस पर असर नहीं कर रहे थे, लेकिन जब माँ ने अपने गहने बेच दिए तो उसका इरादा इतना दृढ़ हो गया, इतना बुलंद हो गया कि उसने कहा कि अब मेरे फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। उसने पूरे दृढ़ मन से, मनोयोग से फोकस होकर इतनी पढ़ाई की और मैट्रिक पास की। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ भी कामयाब रहा। ऐसा नहीं था कि इसके बाद उस लड़के के दुर्भाग्य ने उसका पीछा छोड़ दिया था। उष्णकटिबंधीय स्प्रू नाम की बीमारी की वजह से बड़े भाई और फिर छोटे भाई की जान चली गई। उसने अपना इरादा पक्का और मजबूत किया और उस लड़के ने मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई और शोध के जरिए इस बीमारी का इलाज खोजना चाहा, जिसकी वजह से उसके भाइयों की जान चली गई। उन दिनों भारत में रिसर्च की सुविधा थी ही नहीं, या ये कहीं ना के बराबर थी। विदेश जाना मजबूरी थी। 1923 में अपनी माँ का ये लाल, जिसका नाम यल्ला प्रगड़ा सुबराव, कुछ कर गुजरने के इरादे से अमेरिका को चला गया। अमेरिका में भी उसे काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने तनिक भी हार नहीं मानी। सबसे पहले फॉलिक एसिड,
एंटीफोलिक एसिड, एटीपी एनर्जी फॉर लाइफ, विटामिन B12 जैसे अनेक आधारभूत उपलब्धियों को अंजाम दिया। ये यल्लाप्रगड़ा सुब्बाराव ने अपने भाइयों का जो रोग हुआ था उसके इलाज की खोज के साथ ही कैंसर की कीमोथेरेपी की भी बुनियाद इन्हीं ने ही रखी और इन्हीं के खाते में ही इसकी उपलब्धि दर्ज हुई। यल्लाप्रगड़ा सुब्बाराव का जन्म 12 जनवरी 1895 को भीमवरम शहर में एक तेलुगु के ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये भीमवरम शहर भारत के आंध्र प्रदेश में है। इनका निधन 53 वर्ष की अल्पायु में ही न्यूयॉर्क के अमेरिका में हुआ। इनकी कहानी हमको प्रेरणा देती है कि यदि हम कुछ कर गुजरने की ठान लें तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।